वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क़ ईमान के थाले में सजाकर दायरे अदब में रखकर दिल आत्मा कल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सय्यदना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामकां तक या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामकां तक है। मेरे सरकार की रिफ़ात खुदा जाने कहाँ तक है। वाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। वाह। और जब से देखा है लिबासे बशर में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान वालों आप दिन भर खेती बाड़ी करने के बाद भी नबी के नाम पे बैठे हो, ये बैठना बेकार नहीं होगा। यही बैठना कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनेगा। सब लोग महफिल रसूल में नहीं बैठ पाते, जिसको अल्लाह रसूल चाह लेता। बयान कितना बढ़िया। मेरी तकरीर सुकून के साथ सुनिए, जितनी देर आप साथ लेंगे उतनी देर सुना देंगे। मेरी तकरीर में बहुत मौना नहीं देखिएगा। आएगा स्टेज पे हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, गाछ में चढ़ के कूद के कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म। हम लोग जिंदगी भर यही करेंगे। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के चल रही। हम वो मौलाना नहीं, हाथ नहीं उठाते, हाथ नहीं उठाइएगा, गोल उठाइएगा। अरे इनकमिंग बीच बीच में चालू रखिएगा तो आउट गोइंग मेरा इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग फोन देखेंगे तो आउट गोइंग फोन जीएसटी लागू सोचो। नबी के नाम पे मधुबन में सजाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ नबी के नाम से गली को, घर को, दर को सजाया है, तो उसके नाम पे सजाने से कितना खूबसूरत लगता है, तो नबी का तैयार कितना खूबसूरत है। इनके नाम पे सजाए हुए ऐसा है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी की मिलाद मनाते हो तो किस किताब में लिखा है? आप जवाब देंगे कि ये किताब में नहीं, ये सुन्नी के मुकद्दर में लिखा है। सुभान अल्लाह। सुभान। मिलाद मनाना सुन्नी के मुकद्दर में लिखा है। इसलिए मुसलमानों आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप नबी के नाम पर आमदे सरकार के मौके पे घरों को, गलियों को, दरों को सजाए। अच्छा किए। और आलिम उलमा की बात को आप लोग मानते भी और मानना भी चाहिए। बहुत अच्छा है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे, बातचीत न करे। बेटा ए सोना लाडू, सोना भिगा, चुपचाप बैठो। सोना लाडू नहीं, बेटी भी है इसमें, बैठा भी है। अभी मुंह देखते हैं दया लगता है। अरे ही जब जवान होगा 1.5 लाख नगद देखना दया लगता होता है। बच्चों को इसलिए मैं फिर से नहीं भगाते हैं कि बच्चों के सदक़े में अल्लाह दुआ कबूल करता है। घर में बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के सदक़े में बेटे की दुआ कबूल होती है। मज़ार पे जाओ तो वलियों के दरबार में जाओगे तो वली के सदक़े में दुआ कबूल होती है। और घर में अगर माँ बाप को देख के दुआ करो तो माँ बाप के सदक़े दुआ कबूल होती है। इस आमदे सरकार के मौके पे आपने जो जलसा सजाया, आका की आमद से पहले पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। पूरी दुनिया में 570 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने जिंदा 36 साल की उम्र में जब आसमान पे उठा लिया तो 570 साल पूरे ध्रुवे जमीन पे नबी रसूल से खाली हो गया था। कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं। सिलसिला बंद। ये सिलसिला 570 साल तक बन रहा। कितना साल? 570 साल तक। तो इस बीच में क्या कर रहा था?
लोग जुआ खेलने लगा, लोग शराब पीने लगे, लोग जिना करने लगे, गरीबों का माल छीनने लगा, यतीमों को लोगों ने तड़पाने लगा, बेवाह को रुलाने लगा, खुदा को छोड़ करके दूसरा खुदा मान लिया, आग की हरारत देखा उसी को खुदा मान लिया, जमीन की पस्ती देखा उसी को खुदा मान लिया, समुद्र की सैलानी देखा उसी को खुदा मान लिया, पहाड़ की पर्वत देखा उसी को खुदा मान लिया, सूरज की गर्मी देखा उसी को खुदा मान लिया, चांद की चांदनी देखा उसी को खुदा मान लिया, आग की हरारत देखा उसी को खुदा मान लिया, एक खुदा को छोड़ के हजार खुदा मान लिया। हाँ, क्या कहना है, बहुत था नहीं। तो जब बेवा भी आ गए, यतीम भी मिल गए, मजलूम भी मिल गए, मिस्किन भी मिल गए, गरीब भी मिल गए, और सब मिलकर दुआ करने लगा। कहा अब दुआ करो, तब दुआ करो। जब दुआ होने लगी तो बाबा इजाजत से दुआ टकरा गई, जब टकरा गई तो रब की रहमत जोश में आ गई, जब आ गई रहमत तो अपने महबूब जिसको सबसे पहले अव्वल बनाया था, जो सबसे पहले जमीन से पहले बनाया था, आसमान से पहले बनाया था, अर्श से पहले बनाया था, फर्श से पहले बनाया था, जन्नत से पहले बनाया था, जहन्नम से पहले बनाया था, लौह कलम से पहले बनाया था, अर्श कुर्सी से पहले बनाया था, उस मोहम्मद को रब ने 571 सोमवार के दिन शहरे मक्का अब्दुल्ला के घर आमना के गोद में भोर भोर को तशरीफ लाए। जो ही रसूल की आमद हुई पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वो तुम्हें झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को, मुझे चाहिए देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। रसूल आए नहीं थे, नारे रिसालत, आका आए नहीं थे, जमीन में आतंक फैला था, इतना बड़ा बड़ा आतंकवाद था, लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ना, इससे बड़ा कोई आतंक था। आज लोग कहता है इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम आतंकवाद से पाक है। जो आतंकवादी होगा वो इस्लामी नहीं होगा, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। जमीन में लड़कियों को जिंदा गाड़ना ये आतंकवाद था। मेरे आका जब आ गए, आप जरा ज्यादा बोलते हैं बेटा, बैठ जाओ, तुम लोग थोड़ा ज्यादा बोलता है, तुम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम घटा के बैठो, ससुराल तुम लोग जाने वाली रहेगी, तुम लोग इस तरह करेंगे चलेगा। पहले सास पुतो डरती थी, अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास डरती है, अल्लाह पुतो कैसे मिलेगी। पुतो डरती थी बहू, अल्लाह सचिया की रकम पाओ, अभी पुतो सास डर रही, अल्लाह पुतैया की रकम। ये सिस्टम हो गया है। पहले लोग आदमी को घर में रखता था कि कुत्ता कहीं घर न घुस जाए, अभी कुत्ता रखता कोई आदमी न घुस जाए। तो ये सिस्टम चल रहा है। इसलिए बेटी आपके बारे में, मेरे आका के आमद के बाद सबसे ज्यादा अगर मकान किसी को मिला है तो औरतों को मिला है, वो बेटियों को मिला है। आका आए नहीं थे, बेटियों को डालता था, आका आएगा खबरदार, अब बेटियों को जमीन पे गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर जन्म बेटियां पैदा होगी, बेटी के माँ बाप जन्नती होंगे, बेटी ससुराल में कदम रखेगी, शोहर के ईमान में रोशनी होगी, बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अदा कर देगा। बेटी जब माँ बनेगी, बेटा माँ का चेहरा देख लेगा, एक हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाएगा, और बेटा माँ का चेहरा देख के घर से निकलेगा। मुसीबत आएगी तो टल जाएगी, और माँ बाप की रजा में रब की रजा। मकान औरतों का, हम मौलाना बने, हाजी बन जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे, हम पीर भी बन जाएंगे मन का, लेकिन उनके कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते एक माँ झोपड़ी में रहे, माँ गरीब रहे, माँ अंधेरी रे कोठरी में रहे, माँ गूंगी हो, माँ अंधी हो, लेकिन मुफ्ती जैसे बेटों के लिए, हाजी जैसे बेटों के लिए, उसी बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए चल जाता है। लेकिन आज नौजवान न माँ पे ध्यान न बाप का ख्याल होता नहीं। अभी के नौजवान पता नहीं हो क्या गया, जब तक माँ बाप चल फिर रहा है, न बेटा कभी सेब संतरा ला के खिलाएगा, न उसका दामाद कभी ला के देगा, और जब बुढ़ा खाटी पकड़ लिया
तो बेटा सेब लेके आ रहा है, दामाद रसगुल्ला लेके आ रहा है, बुढ़वा सुतल है, बाबा वो खावे बोले खत्म। माँ बेचारी चुपचाप पड़ी, कदम में जन्नत है। आका आए नहीं थे, पूरे संसार में अंधकार छाया था। मेरे आका ने 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की खतीजतुल कुबरा को अपनी निकाह में लाकर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर आज वो आका जिनके बेटी हजरत फातिमा ज़हरा अपने घर में रहती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी। रसूल की बेटी, प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा घर में रहती, मौला अली सफर में चले जाते, उनका शोहर फातिमा का शोहर कहीं तिजारत में निकल जाते, फातिमा जोहर की नमाज पढ़ती, घर के अंदर रहती, असर की नमाज पढ़ती, घर के अंदर रहती, मगरिब की नमाज पढ़ती, घर के अंदर रहती, ईशा की नमाज पढ़ती, घर के अंदर रहती। अभी तक मौला अली घर से घर तशरीफ नहीं लाए, अभी सफर में है, अभी तिजारत में है। ईशा की नमाज पढ़ के फातिमा इंतजार कर रही है कि मौला अली मेरा शोहर आएगा तो मिल बैठ के साथ में खाना खाएंगे। अभी 9 बज गया, मौला अली आए नहीं, 10 बज गया, मौला अली आए नहीं, 11 बज गया रात, मौला अली आए नहीं, 12 बज गया, मौला अली आए नहीं। अब फातिमा की आंखों में नींद आने लगी, अब फातिमा झूमने लगी, अब उसको गोलकी आने लगी। तब फातिमा ज़हरा फिर ताजा पानी निकाल के वजू करके कुरान खोल के फातिमा पढ़ने लगती थी ताकि शोहर अली का इंतजार भी हो जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी हो। क्या मकाम था। शोहर घर न आए तो बीवी कुरान पढ़ के इंतजार करे। 12 बजे तक फातिमा खाना नहीं रात में खाती थी, 1 बजे तक, जब तक उनका शोहर अली घर ना आ जाए। आज हमारी बहू बेटी इंतजार करेगी। आप भरमौला से या बगल मार्केट से या बगल मोड़ से 9 बजे रात आइए, 9 बजे देखिएगा बीवी आपकी इंतजार नहीं करेगी, खा पी के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता है इसका आखिरी सोना यही है। ऐसा होता कि नहीं इंतजार करेंगे। तो कल 9 बजे ऐसी देखिए घर शर्मा से आइए, इधर से 9 बजे आइए, खा पी के बत्ती बुझा के ऐसे दरवाजा खटखटाए, बोल खोल, बोले खेले कहाँ मोड़ रहा शर्मा वाली बोल गड़े जतनी पर भरता है। यहाँ बहू बेटी नहीं, ये मधुपुर के ऊपर की बात है। यहाँ बहू बेटी दूध के धोल 9 बजे आइए, कसम खुदा की। आपको दरवाजा खटखटाई, कुलूप टाटी सब। फातिमा रात भर नहीं सोती थी जब तक अली नहीं आते। उनके नस्ल में गुलाम में, उसके नस्ल में फातिमा के बदल से हुसैन ने जन्म लिया। आज मेरे नस्ल में आज बेटा पैदा हो रहा है। बाल कटवाओ, इधर रास्ता, इधर हाईवे, इधर पीसीसी, इधर से निकल जाओ, सोना थाने घुस जाओ, उधर से सारे घुस जाओ। ये सर है, माथा है, ये मुंह है, ये नक्शा पहुंचा। इधर कटा, उधर फटा, अंदर से पेड़ सटा। हम नहीं क्या है बेटा, मैं आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा। ये 2020 का आखिरी स्टेप। बाप ही घुटिया निकले, कौन स्टेप? हम बोले बेटा यही मार्केट में स्टाइल रह गया तो 2021 में एक पेंट आ रहा है। अभी तो पेंट कटा फटा है, एक पेंट आया है मार्केट में जिसमें एक गोड़ नहीं है, ये गोड़ है, ये गोड़ है, ये गोड़ है। 2022 में लोग पेंट खरीद के लाएगा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा। उनसे पहले अपने बेटों को दीन पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा चले तो गुलाम रसूल नजर आए, बैठे तो गुलाम अली नजर आए, बोले तो गुलाम खाजा नजर आए, और दुनिया से जाए तो आशिक़े मुस्तफा नजर आए। आजकल लोग पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, बेचते। आलिम उलमा देखिए अभी कितनी बेटियां सफेद सफेद पट्टी बांध के आके बैठी थी, हम देखे बड़ा अच्छा लगा। इन बेटियों को जमीन में लोग गाड़ता था। नबी क़यामत के मौके पर आज वही बेटियां झंडी हाथ में लेती है।
पूरा गांव सजाता है। किसने कहा? कोई मंत्री आया था, कोई नेता आया था? नहीं, मोहल्ले मस्जिद के वही 4000 5000 का इमाम साहब बेटियों को पढ़ाने लगे मेहनत करके। जो बेटी 20 साल पहले रात रात भर शादी ब्याह में झूमता गीत गाती थी, अब की बहू बेटी झूमता गीत नहीं गाती, बल्कि वो रात को जब सोती है तो जुबान से कहती है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले फसले अला गाता। आलिम उलमा की मेहनतों का नतीजा है। लेकिन आज सबसे कमजोर डिपार्ट मौलाना को बना के रखा। आगे बैठिए ना। कसम खुदा की 24 घंटा ड्यूटी, 5000 4000 6000 तनख्वाह। भारत में 1947 से पहले अंग्रेज इतना जुल्म नहीं किया होगा, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के लोग अपने मोहल्ले के ईमान को सता रहे हैं। 4000 5000 तनख्वाह देना, 24 घंटा खटवाना, अंग्रेज खटाया होगा 24 घंटा। अब उसमें भी क्या, इमाम अगर 1 2 दिन घर इधर उधर चले जाए तो पूरा मालूम चर्चा। मोहम्मद नहीं कहेगा इमाम से, मौलवी से है, मौलविया चला गया सरवा मौलविया। अगर 2 दिन घर चला गया सरवा मौलविया रख दिल झाड़े पकड़ के रखे। ये हाल है इस कौम। आपकी बेटी को पढ़ाया, कितनी खूबसूरत नाज शरीफ पढ़ रही है। वो माँ बाप कितने किस्मत के धनी है जिनकी बेटी नाते रसूल भी मना रही है। वो माँ बाप कितने अच्छे हैं जिनका बेटा सर पे टोपी लेकर रसूल की धुन को सना कर रहे हैं। वो घर कितना अच्छा होगा जिस घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। वो माँ कितनी अच्छी होगी जो मुसल्ला बिछा कर सजदा करेंगे। वो बाप कितने ब्यूटीफुल खूबसूरत होंगे जो आजान सुन के मस्जिद चले जाएंगे। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आजकल एक दो आदमी नमाज पढ़ने कहिए हम बोले चाचा सुजता नहीं बयान हुआ कैसे कहता माने पारा दे। इसी गांव में 2-4 अवस्था बुरा है, खाली खाएगा नमाज पढ़ने कहिएगा इतना खतरनाक दिखाता है, गुमसेन बनाता है। जो बूढ़ा नमाज नहीं पढ़ेगा वो गुमसेन बनाएगा। सुबह उठिए नमाज पढ़िए। आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफ्ताब से ज्यादा चमकेगा। आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत होती है कि लोटा में पानी भर को 4-5 वक्त चेहरे को धो लो। आका फरमाते वो चेहरा धोने से तुम्हारा चेहरा दुनिया में भी चमकेगा। जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कफन ढकोगे तो हटा के देखेगा तो कफन में भी चेहरा चमकेगा। अंधेरी कोठरी कब्र में जाओगे वहां भी चेहरा चमकेगा। कल मैदान महशर में जब उठाए जाओगे तो चेहरा चमकता नजर आएगा। रसूल फरमाते वजू के पानी में ताकत होती है। टीवी में कंपनी प्रचार करती है कि फेस वॉश में चमकता है, फेयर लवली में चमकता है, बिको टर्मरिक में चमकता है। लोग वजू को छोड़ दिया है, वजू करना छोड़ दिया, सजदा करना छोड़ दिया, फेस वॉश शुरू कर दिया। हर घर में देखिए सुबह बहू बेटी उठेगी नमाज नहीं पढ़ेगी लेकिन हाथ में फेस वॉश करके फेयर लवली लगा के चाय बनाएगी। 2 घंटा लगता है घर के बहू बेटी है लेकिन जलपान खाने बाद लगता है डाकी नहीं लवली चेहरा कितनी तुझे आका फरमाते वजू कर लो। ये 2 घंटा नहीं, ये 2 महीना नहीं, ये 2 साल नहीं, वजू का चेहरा जिंदगी भर दुनिया में चमकेगा। वजू का चेहरा कयामत तक चमकता जाए। आज के लड़का लोग जब सैलून ससुराल जाता है तो ससुराल बाद में जाएगा, पहले सैलून घुसेगा। सैलून को नाई वाला 70-80 रुपया दे के छील छाल के फेस वॉश करके क्रीम लगा के जब सैलून से नौजवान निकलता है लगता है सुपर स्टार महाराज निकलता है। और एक दिन के बाद जब ससुराल से वापस आता है लगता हनुमान महाराज जी पधार रहे हैं। चेहरा लटकल, हम बोले बेटा क्या हुआ? बोले के दिन हम बोले फेस वॉश का यही हाल होगा। वजू करो चेहरा खुद चले। यही के जो लोग वजू करते चेहरा चमकता है लेकिन वजू नहीं करोगे तो चेहरे में रोशनी नहीं होगी। आज हम लोग घर घर में बाजार जाओ
तो सब्जी लाओ, सब कुछ लाओ, लेकिन हर घर में जाके देखिए मुसल्ला नहीं मिलेगा, तस्बीह नहीं, लोटा नहीं, जानमाज नहीं, लेकिन फेयर लवली और फेस वॉश जरूर मिलेगा। हाँ, इससे चेहरे में रोशनी नहीं होती। जब आका ने कह दिया, अब कोई मैं कलाल कोई कंपनी ऐसा दुनिया में नहीं बना सकती क्रीम जो तेरा चेहरा मरने के बाद चमका सकता है। इसलिए नौजवानों, अपने अमाल में सुधार पैदा करो और अपने आप को जब सुबह सुबह को उठोगे तो चेहरे में जब वो रौनक हवा चलेगी, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सुबह सादिक भोर भोर को तशरीफ लाए, उस वक्त देखिएगा जब देवघर जाइएगा या कहीं शहरों में जाइएगा, बाजार में जाइएगा, तो डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर सब लोग उठ के सुबह सुबह दौड़ता है। देखते भोरे भोरे देवघर जाइए, भीड़ लग जाती है देवघर में। हम लोग जब बराबर मुर्गे 4 बजे भोर पड़ते हैं तो रास्ते में हॉर्न देना पड़ता है, इतनी भीड़, सब औरतें, बच्चे, बहू, बूढ़ा सब उठ के चल रहा है। डॉक्टर जा रहा है, वजीर, डॉक्टर, इंजीनियर जा रहा है, दरोगा जा रहा है, मास्टर जा रहा है। हमने कहा डॉक्टर साहब ये 4 बजे भोर भोर को कहा कुछ चलते हैं, कहा दौड़ते हैं? मौलाना साहब आपको नहीं पता है, साइंस से कहता है कि 4 बजे भोर उठने से बदन में वो हवा टकराती है, सुबह सुबह की हवा, वो नसीब से हल्का लाती है। साइंस से कहता है हवा में वो पावर है कि जिनके बदन से टकरा जाए, बीमार हो तो सेहतयाब हो जाएगा, शुगर हो तो कम हो जाएगा, हार्ट हो तो नॉर्मल हो जाएगा, कमजोर हो तो सेहतयाब हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा में तो 24 घंटा हवा चलती है, 8 बजे दिन की हवा चलती है, तब दौड़ते, 10 बजे चलते, 11 बजे चलते, 12 बजे हवा चलती है, तब उठ के चलते हवा में। कहा मौलाना नहीं, ये डॉक्टर कहता है, साइंस से कहता है कि सुबह सुबह की हवा, भोर भोर की हवा, 4 बजे भोर जो हवा चलती है, उस हवा में बसंत ऋतु होता है, वो नसीमे से हर होता है, उस हवा में पावर होता है, जो भी उसमें हवा से जिनका बदन टकरा जाए वो सेहतयाब होता। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का दुनिया में आने का कमाल है कि भोर भोर को आकर तशरीफ लाए तो रब ने अपने महबूब के बदन के सदके में उस वक्त की हवा को नसीबे से हल बना दिया। अब जो जो उस वक्त उठेगा रसूल के सदके में सेहतयाब हो जाएगा।